स्ट्रेस सबको पता है, STRESS। हमें तो स्ट्रेस हो गया, हमें तो इससे स्ट्रेस हो गया, हमें छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक स्ट्रेस होता रहता है। होता कैसे है स्ट्रेस? क्या ये कोई डिसऑर्डर है? क्या ब्रेन में ऐसा हो रहा होता है जिससे हमें स्ट्रेस हो जाता है? इस स्ट्रेस को हम कैसे पहचानें कि हमें कैसे ये स्ट्रेस हो रहा है और इसे रिलीज़ कैसे करें? ये एक बहुत ही बेहतर सवाल पूछा है आपने। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है आजकल के कॉन्टेक्स्ट में। अगर मैं बात करूं किसी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या किसी भी हार्ट डिसऑर्डर या इन जनरल किसी भी डिसऑर्डर के बारे में, अगर हम ज़ीरो डाउन करें उसके कॉजेज़, तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट टॉप पे कॉज आता है वो होता है स्ट्रेस। अब आप पूछ रहे हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। मेरा ये मानना है कि स्ट्रेस काफ़ी हद तक आपका खुद का बनाया हुआ होता है। अगर आप अपनी लाइफ सिंपल तरीके से जिएं और आप अपना कंपैरिजन अवॉइड करें किसी से, और अपनी लाइफ को जितना आप अपने लाइफ का जो अवॉइडेबल स्ट्रेस है वो अवॉइड कर सकें, तो आप काफ़ी हद तक अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो स्ट्रेस है बेसिकली आपको अपनी लाइफ में ये आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और आप उसे कैसे अचीव करोगे। और आप सिंपल जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे आपकी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, ऑल दीज थिंग्स दे हेल्प टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन रिलीविंग स्ट्रेस। इसके साथ साथ अगर आप स्ट्रेस की बात करें, डेली एक्सरसाइज इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस बस्टर। अगर आप इंटेंस एक्सरसाइज करते हो फॉर 1 आवर, दैट इज़ अ गुड स्ट्रेस बस्टर। और मैं अपने सारे पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ, जब भी आप स्ट्रेस करते हो, ट्राई टू चूज़ एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो आपकी पसंद की हो। होता क्या है कि एक्सरसाइज तो आप जिम में जाके भी करते हो, पर एक्सरसाइज जब आप जिम में कर रहे हो तो आप अपने आप को फोर्स करते हो वो एक्सरसाइज करने को। अगर वही मैं बोलूँ, एक आप फुटबॉल की गेम खेल लो, आप 14 किलोमीटर रनिंग भी कर लोगे, आप उसे एंजॉय भी करोगे, और उस 1 घंटे आप इससे एंटायर वर्ल्ड के स्ट्रेसेस से कट ऑफ हो जाओगे। तो एक बहुत बेहतर तरीका होता है स्ट्रेस को अवॉइड करने का, कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी विद रिक्रिएशन। और इसके साथ साथ स्टे सोशली कनेक्टेड। जैसे आप अक्सर हम आजकल की भागदौड़ की दुनिया में बस अपने आप में इतने खो गए हैं कि हम लगभग सभी से डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। अपने वर्क प्लेस पे, अपने घर पे ट्राई टू फाइंड आउट योर सोशल नेटवर्क और कल्टिवेट अ हैबिट ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेस बस्टर होता है। छोटी छोटी चीज़ें होती है लाइफ की, जो मेरा मानना है कि हमें अडल्ट लाइफ में आके नहीं, ये बचपन से ही हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, और ताकि वो बड़े होकर एक बेहतर इंसान बन सकें और अपनी लाइफ से स्ट्रेस को काफ़ी हद तक दूर कर सकें। एग्जैक्टली ये जो अक्सर कहा जाता है कि स्ट्रेस को रिलीज करें, और लोग नहीं समझ पाते कि स्ट्रेस को रिलीज कैसे करना है। अक्सर लोग ये समझते हैं अगर हम जगह चेंज कर दें, कहीं पहाड़ों पर घूमने चले जाएं या बीचेस की ओर चले जाएं, तो स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। और जब हम वापस लौट कर आते हैं वो फिर से हमारे साथ आता है। तो व्हाट टू कीप इन माइंड व्हाइल रिलीजिंग स्ट्रेस? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। ये आपका कहना बिल्कुल सही है। जब हम थोड़ी देर के लिए पहाड़ों पे जाते हैं, जब बीचेस पे जाते हैं, तो हमारा स्ट्रेस रिलीव हो जाता है, और जैसे हम वापस आने लग जाते हैं वो स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ का जो वो स्ट्रेस है, हमें ऐसी सिचुएशन में जब लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो, वी शुड पॉज फॉर अ मोमेंट एंड रीअलाइन आवर लाइफ। पहले तो हमें एक वो बनाना चाहिए कि किन किन चीज़ों से हमारी लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है, हाउ कैन वी रेक्टिफाई दोज फैक्टर्स। अब जैसे सिंपल सा मैं एग्जांपल देती हूँ। अगर आपकी कम्यूटिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अगर आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो और 5 बजे उठ के रात के 11 बजे घर पहुँच रहे हो, ये आपका वर्क प्लेस अपने आप में आपको स्ट्रेस देने लग जाएगा। रात को आप सोओगे इसी स्ट्रेस के साथ कि सुबह मुझे 5 बजे उठना है। उससे बेहतर ये होगा कि आप वीक डेज़ पे वहीं पे आसपास कहीं रह लो, और वीकेंड पे फैमिली के साथ अगर 2 दिन ही स्पेंड करोगे, वो वीक डेज़ के 5 से 11 बजे की रूटीन से कहीं बेहतर होगा। अपनी कम्यूटिंग डिस्टेंस कम रखो। अपने वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता क्या है, अक्सर जब हम किसी चीज़ पे, एक तो आजकल जो ये गैजेट्स हमारे आ गए हैं, स्पेशली जो मोबाइल, ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। जब हम काम कर रहे हैं तो हमें काम करना चाहिए, जब हमें एंजॉय करना है तो हमें एंजॉय करना चाहिए। अक्सर हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, जिससे हम ना पूरी तरह काम कर पाते हैं ना पूरी तरह एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको काम करना है, फोकस काम पे होना चाहिए। मोबाइल देखना है तो 1 आधे घंटे की जैसे आपकी ब्रेक है, उस ब्रेक में आप सिर्फ मोबाइल देखो। अक्सर अपने आप को रिमाइंड कराओ बार बार कि अब मैं काम कर रही हूँ, मैंने मोबाइल को साइलेंट रख देना। क्योंकि ये चीज़ भी बार बार मोबाइल चेक करना या करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। सिर्फ वर्क प्लेस पे नहीं, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन चुकी है। इससे अगर आप अपने काम पे फोकस रहोगे,
अपनी जो डेडलाइंस है आप टाइम पे अपनी मीट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। तीसरा, अभी किसी भी चीज़ को टालने की कोशिश मत करो। अगर हम सोचें कि कोई बात नहीं आज नहीं, हम कल कर लेंगे, वो जितनी देर तक वो काम करोगे ना, बैक ऑफ द माइंड पे वो स्ट्रेस रहेगा कि मैंने वो काम करना है, और बार बार वो आपको रिमाइंड करेगा, तो एक बोझ लेके आप चलोगे। जो काम आज करना है, जिस डेडलाइन में करना, उसी वक्त कर डालो, उससे आपका एक काफ़ी हद तक एक स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा। तीसरा, फिज़िकल एक्टिविटी इज़ मस्ट। जैसे हमारे लिए नहाना और ब्रश करना डेली ज़रूरी होता है, ऐसे ही फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेस बस्टर है। पुराने ज़माने में तो अक्सर हमने देखा था कि हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा होता था कि फ़िज़िकल एक्टिविटी ऑटोमेटिकली हो जाती थी, क्योंकि हमारी अब कंफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो इस आजकल के टाइम में ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालें। अगर एक्सरसाइज के साथ साथ योगा और मेडिटेशन करें, ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेस मैनेज करने का तरीका है। और तीसरा, अपनी जो स्लीप है, अगर आपकी स्लीप अनडिस्टर्ब्ड और आपकी डिसरप्टेड स्लीप है, ये अपने आप में स्ट्रेस रिलीवर का काम करती है। कोशिश कीजिए कि जो आपके गैजेट्स हैं उनको आप बेडरूम में ना रखिए, क्योंकि इनसे जो मोबाइल्स वगैरह होते हैं इनसे ब्लू रेज निकलती हैं जो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करती है। और एक अपना आप 90 60 और 30 का रूल बना लीजिए। 90 मिनट्स आफ्टर गेटिंग अप डोंट टच एनी गैजेट्स टिल यू कंप्लीट योर डेली रूटीन, एंड 60 मिनट्स आफ्टर रिटर्निंग होम, एंड 30 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग। इस तरीके से आपको जो लगता है कि मेरा टाइम तो है ही नहीं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं मिलता, वो सारा टाइम आप देखोगे आपके पास काफ़ी टाइम होगा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। एक बड़े छोटे छोटे तरीके हैं स्ट्रेस रिलीव करने से, पर आसानी से हम अपनी जो लाइफ है उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हैं। एग्जैक्टली।